ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिवमहापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरभागे 30 उपमन्युर्वाच तत्रादौ शिवयो पार्श्वे दक्षिणे वामतः क्रमात् गन्धाचर्य चयेत्पूर्वं देवौ हेरम्बषण्मुखो ततो ब्रह्माणि परित ईशानादि यथाक्रमं सशक्तिकानि संज्ञातं प्रथमावरणे यजेत षड्गान्यपि तत्रैव हृदयादीन यनुक्रमात् शिवस्य च शिवायाश्व वहेयादि समर्चयेत् तत्र वामादिकानुद्रा नष्टो वामादिशक्तिभिः आचर्येद्वानवा पश्वात् पूर्वादिपरितः क्रमात् प्रथमावरणं प्रोक्तं मया ते यदुनन्दन द्वितीयावरणं प्रीत्या प्रोच्यते श्रद्धया शृणु अनन्तं पूर्वदिक्पत्रे तच्छक्तिं तस्य वामतः सूक्ष्मं दक्षिणदिक्पत्रे सह शक्त्या समर्चयेत् ततः पश्चिम दिक्पत्रे सह शक्त्या शिवोत्तमं तथैवोत्तरदिक्पत्रे चेकनेत्रं समर्चयेत् एकरुद्रं च तच्छक्तिं पश्वादिशदलेर्चयेत् त्रिमूर्तिं तस्य शक्तिं च पूजयेदग्निदिग्दले श्रीकण्ठं नेत्रे पत्रे तच्च शक्तिं तस्य वामतः तथैव मारुते पत्रे शिखण्डीशं समर्चयेत् द्वितीयावरणे तेजः सर्वतश्वक्रवर्तिनः तृतीयावरणे पूज्यः शक्तिभिश्वाष्टमूर्तयः अष्टसु क्रमशो दिक्षु पूर्वादिपरितः क्रमात् भव शर्वस्तथेशानो रुद्रः पशुपतिस्ततः उग्रो भीमो महादेव इत्यष्टो मूर्तयः क्रमात् अनन्तरं ततश्चैव महादेवादयः क्रमात् शक्तिभिः सह सम्पूज्या स्तत्रेकादशमूर्तयः महादेवः शिवो रुद्रः शङ्करो लीललोहितः ईशानो विजयो भीमो देवदेवो भवोद्वः कपर्दिशश्व कथ्यन्ते तथैकादशशक्तयः तत्राष्टो प्रथमं पूज्या वाहेयादि यथाक्रमं देवदेवः पूर्वपत्रे ईशानं चाग्निगोचरे भवोद्वस्तयोर्मध्ये कपालीशस्ततः परम् तस्मिन्नावरणे भूयो वृषेन्द्रं पुरतो यजेत् नन्दिनं दक्षिणे तस्य महाकालं तथोत्तरे शास्तारं वहि दिक्पत्रे
मातुर्दक्षिणदिग्दले गजास्यं नेत्रते पत्रेषणमुखं वारुणे पुनः ज्येष्ठां वायुदले गौरी मुत्तरे चण्डमेश्वरे शास्त्री नन्दीशयोर्मध्ये मुनीन्द्रं वृषभं यजेत् महाकालस्योत्तरतः पिङ्गलं तु समर्चयेत् शास्त्रीमातृसमूहस्य मध्ये भृङ्गीश्वरं ततः मातृविघ्नेशमध्ये तु वीरभद्रं समर्चयेत् स्कन्दविघ्नेशयोर्मध्ये यजे देवीं सरस्वतीं ज्येष्ठाकुमारयोर्मध्ये श्रियं शिवपदाश्रितां ज्येष्ठागणाम्बयोर्मध्ये महामोटिं समर्चयेत् गणाम्बाचण्डयोर्मध्ये देवीं दुर्गां प्रपूजयेत् अत्रेवावरणे भूयः शिवानुचरसंहतिं रुद्रप्रमथभूताख्यां विविधां च सशक्तिकां शिवायाश्वसखीवर्गं जपेद्वयात्मा समाहितः एवं तृतीयावरणं वितते पूजिते सति चतुर्थावरणं ध्यात्वा बहिस्तस्ये समर्चयेत् भानुः पूर्वदले पूज्यो दक्षिणे चतुराननः रुद्रो वरुणदिक्पत्रे विष्णुरुत्तरदिग्दले चतुर्णामपि देवानां पृथगावरणान्यथ तस्याङ्गानि षडेवाद्यो दीप्ताज्ञाभिश्वशक्तिभिः दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमलाक्रमात् अमोघा विद्युता चैव पूर्वादि परितः स्थिताः द्वितीयावरणे पूज्या श्वतस्रो मूर्तयः क्रमात् पूर्वाद्युत्तरपर्यन्ताः शक्तयश्व ततः परम् आदित्यो भास्करो भानु रविश्वेतयनुपूर्वशः अकोरब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्वेते विवस्वतः विस्तारा पूर्वदिग्भागे सुतरां दक्षिणे स्थिताः बोधिनी पश्चिमे भागे आपयायिन्युत्तरे पुनः उषां प्रभां तथा प्राज्ञां सन्ध्यामपि ततः परम् ईशानादिषु विन्यस्य द्वितीयावरणे यजेत् सोममङ्गारकं चैव बुद्धं बुद्धिमतां वरम् बृहस्पतिं बृहदबुद्धिं भार्गवं तेजसां निधिं शनैश्वरं तथा राहुं केतुं धूम्रं भयङ्करम् समन्ततो यजेदेतां स तृतीयावरणे क्रमात्
अथवा द्वादशादित्यान् द्वितीयावरणे यजेत् तृतीयावरणे चैव राशीन् द्वादश पूजयेत् सप्त सप्त गणांशैव बहिस्तस्य समन्ततः ऋषीन् देवांश्वगन्धर्वान् ग्रामणयश्च तथा यक्षा न यातु धानांस्तथा हर्यान् सप्तछन्दोमयांश्चैव बालखिल्यांश्च पूजयेत् एवं तृतीयावरणे सम्भ्यचर्य दिवाकरं ब्राह्मणं चर्येत् पश्वात् त्रिभिरावरणे सह हिरण्ये गर्भं पूर्वस्यां विराजं दक्षिणे ततः कालं पश्चिमदिग्भागे पुरुषं चोत्तरे यजेत् हिरण्ये गर्भप्रथमो ब्रह्मा कमलसन्निभः कालो जात्यञ्जनप्रख्यः पुरुषः स्फटिकोपमः त्रिगुणो राजसस्येव तामसः सात्विकस्तथा चत्वार एते क्रमशः प्रथमावरणे स्थिताः द्वितीयावरणे पूज्या पूर्वादिपरितः क्रमात् सनत्कुमारः सनकः सनन्दश्व सनातनः तृतीयावरणे पश्वात् चर्ये च प्रजापतिम् अष्टो पूर्वाश्वपूर्वाद्वौ त्रीन् प्राक्पश्वादनुक्रमात् दक्षो रुचिर्भृगुश्चैव मरीचिष्व तथा गिरः पुलस्तर्यः पुलहश्वेव क्रतुरत्रिष्वकश्यपः वसिष्ठश्चेति विख्यातः प्रजानां पतय ससीधवमे तेषां भार्याश्वतैः सार्धं पूजनीया यथाक्रमं प्रसूतिष्व तथा कुतिः ख्यातिः सम्भूतिरेव च धृतिः स्मृतिः श्रमा चैव सन्नतिष्वानसूयका देवमातारुन्धती च सर्वाः खलु पतिव्रताः शिवार्चनरता नित्यं श्रीमत्याः प्रियदर्शनः प्रथमावरणे वेदान् श्वतुरो वा प्रपूजयेत् इतिहासपुराणानि द्वितीयावरणे पुनः तृतीयावरणे पश्वात् द्वमर्शास्त्रपुरःसरः वैदिक्यो निखिला वेद्यः पूज्या एव समन्ततः पूर्वादिपुरतो वेदा स्तदन्ये तु यथा रुचि अष्टधा वा चतुर्धा वा कृत्वा पूजां समन्ततः एवं ब्राह्मणं भ्यचर्य त्रिभिरावरणैर्युतं दक्षिणे पश्चिमे पश्वा
रुद्रं सावरणं यजेत् तस्य ब्रह्म षडगानि प्रथमावरणं स्मृतम् द्वितीयावरणं चैव विद्वेश्वरमयं तथा तृतीयावरणे भेदो विद्यते स तु कथ्यते चतस्रो मूर्तयस्तस्य पूजयाः पूर्वादितः क्रमात् त्रिगुणः सकलो देवः पुरस्ता च जीवसंज्ञकः राजसो दक्षिणे ब्रह्मा सृष्टिकृत पूज्यते भवः तामसः पश्चिमे चाग्निः पूज्यः संहारको हरः सात्विकः सुखकृत् सौम्ये विष्णुर्विश्वपतिर्मृडः एवं पश्चिमदिग्भागे शम्भो षड्विंशकं शिवं संभयचर्योत्तरे पार्श्वे ततो वैकुण्ठं चर्येत् वासुदेवं पुरः कृत्वा प्रथमावरणे यजेत् अनिरुद्धं दक्षिणतः प्रद्युम्नं पश्चिमे ततः पूर्वे सङ्कर्षणं पश्वा द्वयत्यस्तो वा यजेदिमो प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं शुभं मतस्य कूर्मोऽवराहश्व नरसिंहोऽथ वामनः रामश्वानयतमः कृष्णो भवानश्वमुखोऽपि च तृतीयावरणे चक्रं पूर्वभागे समर्चयेत् नारायणाख्यं याम्ये सत्रं कच्चिद्वयाहतं यजेत् पश्चिमे पाञ्चजन्यं च शाङ्ग्रं धनुरथोत्तरे एवं त्र्यावरणे साक्षात् द्विष्वाख्यं परमं हरिं महाविष्णुं सदा विष्णुं मूर्तिकृत्य समर्चयेत् इत्थं विष्णो श्वतुव्यर्यूहक्रमान् मूर्ति च तुष्टयं पूजयित्वा च तच्छक्ति श्वोतस्रः पूजयेत्क्रमात् प्रभामाग्नेयदिग्भागे नैऋते तु सरस्वतीं गणाम्बिकां च वायव्ये लक्ष्मीं रौद्रे समर्चयेत् एवं भान्वादिमूर्तीनां तच्छक्तीनामनन्तरं पूजां विधाय लोके शास्त्रत्रैवावरणं यजेत् इन्द्रमग्निं यं चैव नैऋतिं वरुणं तथा वायुं सोमं कुबेरं च पार्श्वादीशानं चयेत् एवं चतुर्थावरणं पूजयित्वा विधानतः आयुधानि महेशस्य पश्वाद्वाहं समर्चयेत् त्रिशूलमेशाने वज्रं माहेन्द्रदिग्मुखो दिग्मुखे परशुं वाहि दिग्भागे
यं ये सायकं रचयेत् नैऋते तु यजेत् खड्गं पाशं वारुणगोचरे अङ्कुशं मारुते भागे पिनाकं चोत्तरे यजेत् पश्चिमाभिमुखं रौद्रं क्षेत्रपालं समर्चयेत् पञ्चमावरणं चैव सम्पूज्यानन्तरं बहिः सर्वावरणदेवानां बहिर्वा पञ्चमेऽथवा पञ्चमे मातृभिः सार्धं महोक्षं पुरतो यजेत् ततः समन्ततः पूज्याः सर्वा वै देवयोनयः खेचराः ऋषयः दैत्या यथाश्वराक्षसा अनन्तागाश्वनागेन्द्रा नागास्ततकुलोद्भवा डाकिनी भूतवेताल प्रेतभैरवनायकः पातालवासिनः श्वान्ये नानायोनिसमुद्भवाः नद्यः समुद्रागिरयः काननानि सरांसि च पशवः पक्षिणो वृक्षाः कीटाज्ञा शूद्रयोनयः नराश्वविविधाकारा मृगाश्च शूद्रयोनयः भुवनान्येन तरन्दस्य ततो ब्रह्माण्डकोटयः बहिरण्डानयसंख्यानि भुवनानि सहाधिपे ब्रह्माण्डधारका रुद्रा दशदिक्षु व्यवस्थितः यद्रोणं यश्च मायेयं यद्वा शाक्तं ततः परं यत् किञ्चिदस्ति शब्दस्य वाच्यं चिदात्मकम् ततः सर्वं शिवयोः पार्श्वे बुदध्वा सामान्यतो यजेत् कृताञ्जलिपुटाः सर्वे चिन्तयाः स्मितमुखास्तथा प्रीत्या सम्प्रेक्ष्यमाणाश्व देवं देवीं च सर्वदा इत्थमा वर्णाभ्यर्चार्यां कृत्वा विक्षेपशान्तये पुनरभ्यर्चर्य देवेशं पञ्चाक्षरमुदीरयेत् निवेद्येत ततः पश्वा चक्षिवयोरमृतोपमम् सुव्यञ्जनसमायुक्तं शुद्धं चारु महाचुरुम् द्वात्रिंशदाडकैमुख्यं धमं त्वाढकावरं साधयित्वा यथा संपच्रद्वयाविनिवेदयेत् ततो नैवेद्यपानीयं ताम्बूलं चोपदंशके नीराजनादिकं कृत्वा पूजाशेषं समापयेत् भोगोपयोग्यद्रव्याणि विशिष्टानयेव साधयेत्
वित्तशाख्यं न कुर्वीत भक्तिमा न विभवे सति शठस्योपेक्षकस्यापि व्यङ्गं चैवानुतिष्ठतः न फलन्त एव कर्माणि काम्यानीति सतां कथा तस्मात् सम्यगुपेक्षां च त्यक्त्वा सर्वाङ्गयोगतः कुर्यात् काम्यानि कर्माणि फलसिद्धिं यदिच्छति इत्थं पूजां समाप्याथ देवं देवीं प्रणमय च भक्त्या मनः समाधाय पश्चात् स्तोत्रमुदीरयेत् ततः स्तोत्रमुपास्यन्ते त्वष्टोत्तरशतावरं जपेत पञ्चाक्षरीं वेद्यां सहस्रोत्तरमुत्सुकः विद्यापूजां गुरुपूजां कृत्वा पश्चाद्यथाक्रमं यथोदयं यथाश्रद्धं सदस्यानपि पूजयेत् तत उद्वास्य देवेशं सर्वैरावरणे सह मण्डलं गुरवे दद्याद्यागोपकरणे सह शिवाश्वितेभ्यो वा दद्यात् सर्वमेवानुपूर्वशः अथवा तच्चिवायैव शिवक्षेत्रे समर्पयेत् शिवाग्नो वा यजे देवं होमद्रव्येष्व सप्तभिः समभ्यर्च्य यथा न्यायं सर्वावरणदेवताः एष योगेश्वरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः न तस्मादधिकः कस्वी दयागोऽस्ति भुवने कचित् न तदस्ति जगत्यस्मिन् साध्यं यदनेन तु ऐहिकं वा फलं किञ्चित् दामुष्मिकफलं तु वा इदमस्य फलं नेदमिति नैव नियमयते श्रेयोरूपस्य कृत्स्नस्य तदिदं श्रेष्ठसाधनम् इदं न शक्यते वक्तुं पुरुषेण यदर्चयते चिन्तामणेरिवेतस्मात् तेन प्राप्यते फलं तथापि शूद्रमुद्दिश्य फलं नेतत् प्रयोजयेत् लघवर्थी महतो यस्मात् स्वयं लघुतरो भवेत् महद्वा फलं लपं वा कृतं चेत् कर्म सिद्ध्यति महादेवं समुद्दिश्य कृतं कर्म प्रयुज्यताम् तस्माद् नन्यलभ्येषु शत्रुमृत्युञ्जयादिषु फलेषु दृष्टेषु कुर्यादेतद्विचक्षणः महत्स्वपि च पापेषु महारोगभयादिषु दुर्भिक्षादिषु शान्त्यर्थं शान्तिं कुर्यादनेन तु बहुना किं प्रलापेन महाव्याप्नि
वारकम् आत्मीयमस्रत्रं शैवानामिदमाह महेश्वरः तस्मादितः परमं नास्ति। परित्राणमिहात्मनः इति मत्वा प्रयुञ्जानः कर्मेदं शुभमश्नुते स्तोत्रमात्रं शुचितार्भूत्वा यः पठेत् सुसमाहितः सोऽप्यभीष्टतमादर्था दष्टांशफलमाप्नुयात् अथ तस्यानुसन्धाय पर्वणयञ्चनः पठेत्। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां फलमर्धं समाप्नुयात् सत्त्वर्थमनुसन्धाय पर्वादिषु तथाव्रती मासमेकं जपेत् स्तोत्रं सकृत्सनं फलमाप्नुयात्। इति श्री शिवमहापुराणे सप्तयां वायव्ये संहितायाम् उत्तरभागे शैवानां काम्ये कर्मवर्णनं 30वाध्यायः। 30वां अध्याय हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, सबसे पहले शिव शिवा की दाहिने या बाएं क्रम से गंध अक्षत पुष्प आदि से श्री गणेश तथा कार्तिकेय जी की पूजा करें। फिर चारों ओर से क्रम से शक्ति पूर्वक ईशान आदि पंच ब्रह्मों को सज्ञोजात पर्यंत पहले आवरण में पूजे। फिर क्रम से षड्गादि तथा हृदयादि न्यास करें। आग्नेय आदि कोणों में शिव शिवा की पूजा करें। वहाँ महादेव आदि 8 रुद्रों को उनकी 8 शक्तियों के साथ पूर्वादि क्रम से पूजें। हे श्री कृष्ण, मैंने तुमसे यह प्रथम आवरण कह दिया है, अब मैं दूसरा आवरण कह रहा हूँ, उसे श्रद्धा से सुनो। अष्टदल पद्म के पूर्व दिशा के पत्र में अनंत को, उनकी शक्ति को उनके वाम भाग में, सूक्ष्म को दक्षिण दिशा के पत्र में उसकी शक्ति सहित पूजे। पश्चिम दिशा के पत्र में शक्ति के साथ शिव की तथा उत्तर दिशा के पत्र में एक नेत्र की पूजा करें। एक रुद्र तथा उनकी शक्ति को ईशान कोण के दल में पूजे। त्रिमूर्ति तथा उनकी शक्ति को अग्निकोण के पत्र में पूजे। नैऋत्य कोण के पत्र में श्री कृष्ण की बाईं और उनकी शक्ति को वायव्य कोण के पत्र में शक्ति सहित शिखंडीश की पूजा करें। दूसरे आवरण में सब चक्रवर्तियों को पूजें। तीसरे आवरण में शक्तियों के साथ अष्टमूर्तियों को पूजें। पूर्व आदि के क्रम से 8 दिशाओं विदिशाओं में भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महादेव, ये क्रम से 8 मूर्तियां हैं। उसके बाद महादेव आदि 11 मूर्तियों को शक्तियों के साथ पूजें। वहाँ महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, लीलोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपर्दीश, ये 11 शक्तियां हैं। उनमें 8 को आग्नेय आदि दिशाओं में क्रमशः पूजें। देवदेव का पूर्व पत्र में ईशान का, अग्निकोण में इन दोनों के बीच में भवोद्भव, उसके बाद कपालीश, उस आवरण में आगे की ओर वृषेंद्र का पूजन करें। उनके दाहिने नंदिका, उनके उत्तर में महाकाल का पूजन करें। अग्निकोण के पत्र में त्रिलोक के शासक शिव का, दक्षिण दिशा के पत्र में
मातृकाओं का नैऋत्य पत्र में गणेश का और पश्चिम दल में कार्तिकेय का पूजन करें। ज्येष्ठा का वायव्य कोण में गौरी का उत्तर में, चंड का ईशान में, शास्ता और नंदीश के बीच में मुनींद्र और वृषभ का पूजन करें। महाकाल के उत्तर में पिंगल की पूजा करें। शास्ता तथा मातृ समूह के बीच में भृंगीश्वर को पूजें। मातृकाओं तथा गणेश के बीच में वीरभद्र की पूजा करें। कार्तिकेय तथा गणेश के बीच में सरस्वती देवी की पूजा करें। ज्येष्ठा और कुमार के बीच में शिवपाद पूजन तत्पर लक्ष्मी की पूजा करें। ज्येष्ठा गण और अम्बा के बीच में महामोटी का पूजन करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में फिर शिव अनुचर समूह का रुद्र के प्रथम भूत नामक अनेक शक्तियुक्त शिवा की सखियों की सावधान होकर पूजा तथा ध्यान करें। इस प्रकार तृतीय आवरण का विस्तार पूर्वक पूजन होने पर चौथे आवरण का ध्यान कर पहले उसकी बाह्य पूजा करें। पूर्व दल में सूर्य, दक्षिण में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र तथा उत्तर में विष्णु की पूजा करें। फिर चारों देवताओं के आवरण उनके 6 अंगों की पूजा शक्तियों के साथ करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता ये पूर्व आदि क्रम से चारों ओर स्थित हैं। दूसरे आवरण में क्रमशः 4 मूर्तियों का पूजन करें। पूर्व से लेकर उत्तर तक शक्तियों का क्रमशः पूजन करें। उसके बाद आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, विवस्वान इसका विस्तार पूर्व और दक्षिण दिशा के भाग में है। बोधिनी पश्चिम में और आप्यायनी उत्तर भाग में स्थित है। उषा, प्रभा, प्राज्ञा तथा संध्या इनका पूजन क्रमशः ईशान आदि कोणों में दूसरे आवरण में करें। चंद्रमा, मंगल बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, बुध, बड़ी बुद्धि वाले बृहस्पति, तेजस्वी शुक्र, शनेश्वर राहु, भयंकर धूम्रकेतु इन्हें चारों ओर तीसरे आवरण में पूजें अथवा 12 सूर्यों का दूसरे आवरण में पूजन करें। तीसरे आवरण में 12 राशियों की पूजा करें। उसके बाद चारों ओर 7 गणों की पूजा करें। ऋषि, देवता, गंधर्व, पन्नग, अप्सरागण, ग्रामणी, यक्ष, यातुधान, हयमुख, सप्त छंदोमय तथा बाल खिल्लियों का पूजन करें। इस प्रकार तीसरे आवरण में सूर्य का पूजन कर उक्त 3 आवरणों के साथ ब्रह्मा की पूजा करें। पूर्व में हिरण्य गर्भ की, दक्षिण में विराज की, पश्चिम में काल की, उत्तर में पुरुष की पूजा करें। हिरण्य गर्भ प्रथम कमल के समान ब्रह्मा, काल जाति स्वभाव से अंजन पर्वत के समान कृष्ण, पुरुष स्फटिक के समान, राजस, तामस, सात्विक 3 गुण युक्त ये 4 क्रम से पहले आवरण में स्थित हैं। दूसरे आवरण में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन को पूजें। तीसरे आवरण में प्रजापतियों को पूजें। उनमें पहले 8 जो दक्ष आदि हैं उन्हें पूर्व आदि के क्रम से पूजें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप तथा वशिष्ठ ये सुप्रसिद्ध प्रजापति थे। उनकी स्त्रियां भी क्रम से पूजनीय हैं। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सन्नति तथा अनसूया। देव माता अरुंधति ये सभी पतिव्रता हैं। सदा शिवार्चन में तत्पर श्रीमतियाँ तथा स्वरूप हैं अथवा
प्रथम आवरण में 4 वेदों का पूजन करें, इतिहास पुराणों का दूसरे आवरण में पूजन करें, तीसरे आवरण में धर्मशास्त्र आदि संपूर्ण वैदिक विद्याओं की चारों ओर से पूजा करें। पूर्व आदि क्रम से वेदों तथा वेदांगों की इच्छा अनुसार 8 या 4 प्रकार से पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा की पूजा करके दक्षिण तथा पश्चिम के पीछे आवरण सहित रुद्र की पूजा करें। उसे ब्रह्म षडंग प्रथमावरण कहते हैं। दूसरा आवरण विद्वेश्वरमय है। तृतीयावरण में जो भेद है वह कहा जा रहा है। पूर्वादि क्रम से उनकी 4 मूर्तियों का पूजन करें। तीनों गुणों से पूर्ण देव ही शिव संज्ञक है। राजसगुण वाले सृष्टिकर्ता भव स्वरूप ब्रह्मा उनके दक्षिण में पूजे जाते हैं। तमोगुण अग्नि जो संहार करता है वही हर पश्चिम में पूजे जाते हैं तथा सात्विक सुखदायक सौम्य विष्णु जो विश्वपति मृदु हैं। इस प्रकार पश्चिम दिशा में शिव की 26 मूर्तियों का उत्तर भाग में पूजन कर वैकुंठ का पूजन करें। वासुदेव को आगे करके प्रथम आवरण में पूजें। अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न को दक्षिण की ओर पूजें। पूर्व में संकर्षण देव को या इन दोनों को विपरीत दिशा में पूजें। यह प्रथम आवरण कह दिया है। अब शुभ द्वितीयावरण कहते हैं। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन राम कृष्ण अश्वमुख इतना तीसरे आवरण चक्र के पूर्व भाग में पूजन करें। कहीं असफल न होने वाले नारायणास्त्र की पूजा दक्षिण में करें। पश्चिम में 5 जन्य शंख को और उत्तर में शांग्र धनुष को पूजें। इस प्रकार 3 आवरणों से विश्व नामक परम हरि महाविष्णु सदा विष्णु की मूर्ति बनाकर पूजा करें। इस प्रकार विष्णु के चतुर्व्यूह की 4 मूर्तियों की पूजा कर उनकी 4 शक्तियों की क्रमशः पूजा करें। अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में सरस्वती की, गणाम्बिका की, वायव्य में, ईशान कोण में लक्ष्मी की पूजा करें। इस प्रकार सूर्य आदि मूर्तियों तथा उनकी शक्तियों के पूजन के बाद उसी आवरण में लोकपालों का पूजन करें। इंद्र, अग्नि, यम, नीरिति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर और ईशान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक चतुर आवरण की पूजा कर बाहर महेश्वर के आयुधों की पूजा करें। ईशान कोण में श्रीमान त्रिशूल को, पूर्व में वज्र को, अग्नि कोण में परशु को तथा दक्षिण दिशा में बाण को पूजें। नैऋत्य कोण में खड्ग को, पश्चिम में पाश को, वायव्य में अंकुश को और उत्तर में पिनाक को पूजें। पश्चिम में रौद्र स्वरूप क्षेत्रपाल का पूजन करें। इस प्रकार 5वें आवरण को बाहर भीतर से पूजकर सभी आवरण देवों के बाहर अथवा 5वें आवरण में मातृकाओं के साथ उनके आगे महोक्ष की पूजा करें। फिर चारों ओर से देव योनियों की पूजा करें। आकाश में विचरण करने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागेंद्र और उन कुलों में पैदा हुए नाग, डाकिनी, भूत, वेताल, प्रेत, भैरव आदि अनेक योनियों में उत्पन्न पाताल निवासी नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि शूद्र योनियाँ, अनेक प्रकार के मनुष्य, शूद्र योनि के मृग, ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक भुवन, करोड़ों ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड से बाहर जो असंख्य अधिपतियों सहित भुवन हैं, ब्रह्मांड को धारण करने वाले रुद्र जो दशों दिशाओं में स्थित हैं, जो गौण, जो माया, जो शाक्त अथवा जो उससे भी परे है, जो कुछ चित अचित शब्द वाच्य है, वह सब शिव शिवा के पास है। सामान्य रूप से ऐसा विचार कर उनकी पूजा करें। हाथ जोड़कर ये सब निश्चिंत
निश्चिंत प्रसन्न मुख हो भक्ति से शिव शिवा को देख रहे हैं। इस प्रकार विघ्न शांति के लिए आवरण पूजा करके फिर देवेश की पूजा कर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। फिर शिव शिवा के लिए अमृत के समान उत्तम सुंदर व्यंजनों से युक्त शुद्ध महाचरु को अर्पित करें। 32 आठक बाहर शेर 6 छटांक 2 तोला का चरु उत्तम है। आढ़क से कम अधम अपनी शक्ति के अनुसार तैयार कर अर्पित करें। फिर अन्य पदार्थों के साथ जल, उसके बाद पान दें। फिर निराजन आदि करके शेष पूजन समाप्त करें। उस योग के उपयोगी उत्तम द्रव्यों को तैयार कर संपत्ति रहने पर कंजूसी न करें। जो धूर्त उपेक्षा करता है और विपरीत कर्म करता है उसके काम्य कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सज्जनों ने कहा है। यदि फल प्राप्ति की इच्छा हो तो उपेक्षा को छोड़कर तन मन धन से काम्य कर्म करें। इस प्रकार पूजा समाप्त कर देव देवी को प्रणाम कर भक्ति से मन लगाकर बाद में स्तुति करें। स्तोत्र के अंत में 108 या 1000 पंचाक्षर मंत्र का तत्पर होकर जप करें। फिर क्रमशः विद्या तथा गुरु की पूजा करके श्रद्धा तथा वित्त के अनुसार ब्राह्मण पूजन करें। तब देवेश का सभी आवरणों के साथ विसर्जन करें। फिर यज्ञ के उपकरणों के साथ मंडल गुरु को अर्पित करें अथवा शिवजी के आश्रितों को दें अथवा शिव क्षेत्र में शिव के लिए दे दें अथवा शिवाग्नि में देव के निमित्त हवन कर यथा योग्य संपूर्ण आवरणों के देवताओं की पूजा करके विसर्जन करें। यह याग योगेश्वर नाम से 3 लोकों में प्रसिद्ध है। इससे बढ़कर कोई याग भूलोक में नहीं है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इससे संभव न हो। यह इसका फल नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। समस्त श्रेय प्राप्ति का यही उत्तम साधन है। जो शिव पूजन करता है वह यह नहीं कह सकता कि इससे यह नहीं हो सकता। चिंतामणि के समान वह फल इसी से प्राप्त होता है, तो भी छोटे फल की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। बड़ा आदमी छोटी वस्तु की इच्छा करने से छोटा हो जाता है। छोटा या बड़ा कोई काम इससे सिद्ध हो जाता है। अतः महादेव को लक्ष्य करके कर्म करना चाहिए। इसलिए शत्रुजय, मृत्युजय आदि दूसरे देवों से प्राप्त न होने वाले दृष्ट अदृष्ट फलों में विद्वान शिव का पूजन करें। बड़े पापों में महारोग, भय, दुर्भिक्ष आदि में शांति पाने के लिए इनकी उपासना से शांति करें। अधिक कहने से क्या लाभ। शिव भक्तों के लिए महाव्याप्ति नाशक यही अपना शस्त्र है, ऐसा महेश्वर ने कहा है। इसलिए इससे बढ़कर अपनी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसा मानकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला शुभ फल पाता है। जो पवित्र होकर सावधान मन से शिव स्तोत्र का पाठ करता है वह इच्छित अर्थ से 8वां अंश फल पाता है। जो उसके अर्थ का विचार कर पर्व दिन अष्टमी तथा चतुर्दशी पर उपवास करके पाठ करता है वह आधा फल पा जाता है। जो व्रती अर्थ का विचार कर पर्व दिनों में 1 मास तक निम्नलिखित स्रोत का पाठ करता है वह संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में शैव काम्य कर्म वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।